नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, हमेशा मैं ये बताती रहती हूँ कि रिलेशंस में प्रॉब्लम, रिलेशंस कैसे अनफुलफिल्ड बीतते हैं या द सॉर्ट ऑफ नेगेटिव साइड ऑफ रिलेशनशिप्स। मुझे लगा कि इस बार क्यों ना मैं थोड़ा दूसरी तरीके की बात करूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे घर, हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं, खास करके अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, कि जब वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं तो कई बार उनका जो है ना ट्रस्ट या विश्वास से रिलेशनशिप्स पे वो उठ जाता है। और कई बार लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे तो अकेले ही रहना है या मुझे तो किसी के साथ नहीं रहना। होता है ना कि हमें पता नहीं चलता, पर हमारे घर में हमारी हरकतों की वजह से बच्चों पे क्या असर हो रहा है ये हम नहीं बता सकते, है ना। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं इस पार्ट को कवर करूं कि भाई किसी एक व्यक्ति को क्यों कंपेनियनशिप चाहिए। सबसे पहली चीज़, दुनिया में ज़रूरी नहीं हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशन की ज़रूरत क्यों है। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है कि किसी भी चीज़ की चाह तब होती है जब वो कोई हमारी ज़रूरत पूरी कर रही होती है। तो वो ज़रूरतें हो सकती हैं physical, social, psychological, financial, it could be any need. तो again, for any sorts of reasons ही relationship में आदमी घुसता है। There is a need to be fulfilled. अब वो अगर need ही ना हो तो फिर तो कोई relationship में रहेगा ही नहीं, किसी भी तरीके के relationship में। पिछले कुछ episodes में मैंने बात करी कि भाई relationships में, रिश्तों में दरार और complications रहें कि जाएं, ये सब relationships जो एक दौर से गुजर चुके हैं वो दूसरे दौर में आ गए हैं, जहाँ ये विचार आने लगा है कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो सही था कि नहीं था, या कि उस वक्त वो सही हो भी शायद अब सही नहीं है। भाई चीज़ें बदलती हैं ना, हर चीज़ बदलती है दुनिया में। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिस आदमी को या जिस औरत को एक समय आप बहुत पसंद करते थे उसको हर वक्त पसंद करते रहें, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब जिस आदमी को आप पसंद कर रहे हैं या औरत को, जिसको भी एज अ पार्टनर आप देख रहे हैं, उसको जिस वक्त आप पसंद कर रहे हैं उस वक्त पे डाउट ना करें या उस वक्त पे क्वेश्चन मार्क्स ना लगाएं कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। वो नहीं होना चाहिए। तो खास करके इसी बारे में बात करूंगी। अब जैसे मेरी जान पहचान वाली हैं, उसका रिलेशनशिप है किसी के साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस, थोड़ा कहीं दूर रहता है, उसके साथ है उसका रिलेशन। दोनों कभी मिले नहीं हैं, लेकिन रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। ऑनलाइन ही मिले हैं और बात चलती है और सब कुछ। अब भाई ऑनलाइन के दूसरे और लफड़े वो हम थोड़ी देर में बताएंगे, बट ऑनलाइन है एंड दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर हाउएवर दे आर, लाइक फ्रॉम अ डिस्टेंस। बातें बहुत अच्छे से होती हैं, रोज़ बातें करते हैं, फेस टाइम होता है, मैसेजेस होते हैं कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे, सब कुछ है। लेकिन एक बार मैं इस पर्सन से बात कर रही थी, मैंने कहा और कैसा चल रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप और अच्छा लग रहा है कि नहीं। कहती सब कुछ बहुत अच्छा है। जिस तरीके से ये पर्सन है, दूसरा पर्सन मुझे ट्रीट करता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए तो मुझसे अच्छा, सुंदर या मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं, और यही तो सबको चाहिए ना। लेकिन पर्सन कहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिससे मैं हूँ रिलेशन में, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, हो सकता है जब उसको सामने से देखूं तो वो उतना अच्छा नहीं लगे, शायद उतना सुंदर नहीं हो, फिजिकली उतना अट्रैक्टिव ना हो। इसका खौफ है उसको, इसका डर है। तो हमने एक ही बात बोली, भाई मुझे लगा कि भाई देखो, जो बहुत अच्छा लगता है कभी, वो भी आगे चल के ज़रूरी नहीं कि अच्छा लगता ही रहे। कई बार होता है ना कि जो खूबियाँ या जो चीज़ें आपको किसी आदमी में पसंद होती हैं, वही चीज़ें बाद में चुभने लगती हैं। तो फिर कल का तो भरोसा ही नहीं है ना, कल किसने देखा। तो जो आज है और अभी है उसी को एंजॉय करो। ये जो विचार होते हैं ना कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, किसी काम के नहीं है।
कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो सामने वाला कहीं सुंदर ना हो, अरे वो सुंदर नहीं होगा तो फिर तब की तब देखी जाएगी, या वो फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं होगा और तुम्हारे लिए फिजिकली अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तो जब वो दौर आएगा तब देख लेंगे। अभी का जो पल है, जो अभी की खूबसूरती है, या जो अभी की मस्ती है, जो अभी की मोहब्बत या प्यार है, उसको तो एंजॉय करो ना। उसमें क्यों इतने डाउट्स डाल देते हैं लोग? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन जो पल आपको अभी मिल रहे हैं खुशी के, बहुतों को तो वो भी नहीं नसीब होते, है ना। तो जो मिल रहा है उसको पूरी अच्छे से दोनों हाथों से ग्रैब करो और एंजॉय करो। और जो आगे चलकर कि जो डिस्टेंस रिलेशनशिप है नहीं चले, जो भी होगा तब की तब देखी जाएगी। कि लोग मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। फिर दूसरा विचार ये आता है कि कुछ होते हैं जो भाई जिनके रिलेशंस बहुत सक्सेसफुल हुए होते हैं, से फॉर एग्जांपल उनको अपना सोलमेट मिल गया है और वो अपने सोलमेट के साथ हैं। अब उन दोनों में से एक पर्सन कोई चला जाता है, चल बसता है, तो दूसरे के लिए कई बार जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि कंपेनियनशिप की बहुत ज़रूरत सी महसूस होने लगती है। और कई बार इसी वजह से लोग काफ़ी बड़ी उम्र में भी शादी करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई इस उम्र में शादी करने का क्या मतलब था, उम्र तो बीत गई, अब क्यों शादी करना। पर वही है ना कि बुढ़ापे में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी की। तो जिसको जब जो मिल जाए खास, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। शादी करनी हो शादी करो, नहीं करनी है मत करो, साथ में रहना है साथ में रहो, सिर्फ बातें करो, जो करना है करो, लेकिन करो। लेकिन एक पॉइंट और, ये शायद इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो हम अपने बुजुर्गों को अकेला ही नहीं छोड़ते हैं, पर यहाँ बहुत कॉमन है। इट्स कॉल्ड कैट फिशिंग। तो ये भी बहुत बड़ी और ज़रूरी चीज़ है। ये तो किसी को भी असर हो सकता है इसका, लेकिन थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है, एल्डरली जो ग्रुप है, जो बुढ़े हैं देश के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका में भी। एक्चुअली उस दिन मैं डॉक्टर फिल का शो देख रही थी, तो अमेरिका में बहुत है कैट फिशिंग। तो उसमें क्या होता है कि आप, चूँकि आप लोनली हो, ये लोग जो है ना, ये बाहर दूसरे देशों में बैठे हुए लोग हैं, नाइजीरिया में या कहीं भी दूसरे देशों में बैठे हैं, और ये लोग टारगेट करते हैं एल्डरली लोगों को। यूजुअली क्या होता है, ये जो एल्डरली लोग होते हैं इनके पास पैसा होता है, क्योंकि भाई प्रोविडेंट फंड मिला है, या अगर पति मरा है तो उसके हिस्से का कुछ इंश्योरेंस या जो भी मिला है, तो पैसा है, घर पेड ऑफ है तो उसका पैसा होता है उनके पास, पेंशन अलग से मिलती है। तो दे आर फाइनेंशियली इन अ बेटर प्लेस एट दैट एज। और ये जो कैट फिशिंग करते हैं ना, वो बाहर बैठे होते हैं, वो सिर्फ इनकी जो लोनलीनेस है ना, उसको टैप करते हैं कि ये अकेले हैं, इन्हें किसी कंपेनियन की ज़रूरत है। बच्चे तो यहाँ देखते नहीं हैं अपने माँ बाप को, माँ बाप कहीं पड़े रहते हैं, बच्चे कहीं और ही होते हैं। तो अगर वो अकेले हैं घर में, कोई फ़ोन करके उनसे बात करता है सुबह शाम और प्यार से बात करता है, तो इसी के तो वो भूखे होते हैं। तो वो उस ना प्यार के तूफान में बह जाते हैं। और ऐसा बहते हैं, इतने सारे केसेस देखे हैं कि जहाँ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लोगों ने ओवरसीज ट्रांसफ़र किए हैं। क्योंकि ये जो कैट फिशिंग वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर पहले पास आते हैं बातों से, फिर फेक फ़ोटो, फेक आईडी, सब कुछ फेक, कि भाई हमको बहुत प्यार है तुमसे, ये और वो। और फिर उसके बाद स्टोरीज़ बनाते हैं कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, या मैं हॉस्पिटल में हूँ, या माँ मर गई है, इसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। और ये लोग जो हैं बेचारे, इन्हें लगता है कि सही में वो लोग मुसीबत में हैं। और चूँकि हम प्यार करते हैं तो फिर तो वही बात वही है ना, कि जिससे प्यार करते हो उसके लिए तो पैसा नहीं देखा जाता ना। तो फिर यहाँ से मतलब ट्रांसफ़र करते रहते हैं फंड ओवरसीज़, सब पैसे डूब जाते हैं। मुझे तो अभी भी याद है कि क्योंकि मैं बैंक में काम करती हूँ, तो ऐसे किस्से बहुत आते हैं सामने। तो ऐसी एक एल्डरली लेडी थी, वो महीनों से काफ़ी सारा पैसा ट्रांसफ़र कर रही थी ओवरसीज़, और उनको ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आप गलत कर रहे हो, ये पैसा गलत, कहीं किसी सब जिसको भी आप भेज रहे हो वो आपको लूट रहा है। पर वो मानने को ही तैयार नहीं, किसी दौर नहीं मानने को तैयार। उनको तो इतना विश्वास था कि उस तरफ एक आदमी है जो उन्हें इतना प्यार करता है, तो समझने को ही नहीं तैयार। ऐसी हालत हो गई थी कि बैंक को ना बोलना पड़ा कि नहीं, हम ट्रांसफ़र करेंगे ही नहीं। तो उस बात की कंप्लेन उन्होंने हम लोगों के पास ला के रखी थी
कि ऐसे कैसे, मेरा पैसा है, मैं जहाँ चाहूँ डालूं। तो सोचिए, आदमी दलदल में फंसा है लेकिन उसको पता तक नहीं है कि वो दलदल में पड़ा है। सब खाली हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। तो उसका क्या फायदा होगा कि बुढ़ापा जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे थे, उसी में आप, जो आपका सबसे बड़ा सहारा है वो है पैसा, वही आपको ले डूबा, कुछ बचा ही नहीं है आपके पास। बहुत होते हैं ऐसे केसेस जिससे घर के माहौल से बहुत असर होता है। तो अगर घर में ऐसा माहौल है, या घर में जो माता पिता हैं उनके का डिवोर्स है, माँ बाप के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो उनको लगता है कि ये सब चीज़ों में कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है, मतलब कोई तो खुश नहीं है शादी करके, कोई तो खुश है नहीं अपने इस पार्टनर के साथ, तो फिर उस झंझट में ही क्यों पड़ने का। तो उन सबको ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है कि वो कहते हैं ना कि शादी, भाई हम लोग तो शादी बोलते हैं, पर शादी नहीं, ऐसे भी कंपेनियनशिप या रिलेशनशिप तो वो वैसा लड्डू है ना, खाओ, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो कहते हैं ना, तो फिर खा के पछता लो ना, एटलीस्ट पता तो रहेगा क्या किया। पछताना तो है ही, ऐसे या वैसे, क्योंकि अगेन ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और देख समझ के ठोक बजा के देख लो ना, जमे तो ठीक है, नहीं जमे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत हैं, या ऐसा नहीं है कि सब रिलेशंस खराब हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आपके पसंद का कोई मिलेगा ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि उम्र भर का साथ नहीं होता है लोगों का, और बहुत सेटिस्फाइंग और प्यार भरा भी साथ होता है। मैंने देखे हैं रिलेशंस जिसमें आपको समझ ही नहीं आता कि वो कैसे एक दूसरे के ना, जैसे चोटी में गुथे हुए वैसे टाइप के, कि कहाँ एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है पता ही नहीं चलता। कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बिना बोले बिना कहे। ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे को इतने अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परफेक्ट रिलेशंस बाहर हैं ही नहीं। हाँ ठीक है, मैं उस तरफ ज़्यादा रहती हूँ या उस तरफ की बातें ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स उस दौर से लोगों को देख रही हूँ गुजरते हुए, इतने सारे सेपरेशंस देख रही हूँ। बट देन अगेन दिस इज़ लाइफ। हमें क्या पता कि चार दीवारी के अंदर किसी के साथ क्या चल रहा है, नहीं पता। लेकिन फिर वही है कि इन सब चीज़ों से आजकल के यंगस्टर्स या जिनको रिलेशंस अच्छे दिख रहे हैं, उन्हें दे शुड बी शाय ऑफ दैट रिलेशनशिप। अगर कुछ अच्छा सामने है तो उसको ग्रैब करें, इनसिक्योरिटीज में फंसे नहीं रहें। इस वीडियो का एक्चुअली सिर्फ एक ही मकसद कि ये मैसेज बाहर लोगों तक पहुंचाना कि अगर आपको कोई ऐसा इंटरेस्ट आपको दिखता है, आपके कंपेनियन के लिए कोई आपको सामने दिख रहा है, या किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो या पास में हो या कहीं भी हो, तो उसमें इफ बट मत करें। बहुत ज़्यादा सोचें नहीं उसके बारे में कि अरे कहीं ये छोड़ तो नहीं देगा, कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, या कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। कि जो पल है, जो पल आपको एंजॉय करना चाहिए, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको इतने सारे या तो इनसिक्योरिटीज़ हैं या दुविधाएं हैं दिमाग में, या कि आप ओवरथिंक करते हो। नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला कह रहा है कि तुमसे सुंदर मुझे और कोई लगता ही नहीं, तो मान लीजिए ना कि कोई सुंदर नहीं है आपसे ज़्यादा उसके लिए। अगर सामने वाला कह रहा है कि मैं रहूँगा या रहूँगी तुम्हारे लिए हमेशा, तो मान लीजिए ना। ये क्यों सोचना कि अरे कौन रहता है किसी के लिए हमेशा, अरे कहाँ मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे कहाँ तुम फालतू चढ़ाते रहते हो, कितने तो लोग हमसे ज़्यादा सुंदर हैं। लेकिन वही बात है ना कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो फिर आपको क्या पता कि जो सामने वाला है वो आप में क्या खूबसूरती देख रहा है, या आपको वो क्यों इतना पसंद करता है। उस चीज़ को मान लेना ही बेहतर है ना। क्यों नहीं मान लें कि हाँ भाई मुझसे सुंदर कोई नहीं ज़्यादा, और जीवन को एंजॉय करें। जब कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो उसको अच्छे से रिसीव करें, है ना, और खुश रहें। और फिर जिन लोग ऑलरेडी जले हुए हैं किसी रिलेशन में, उनके लिए भी ये मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि एक खराब था तो सारे खराब होंगे। नहीं, हो सकता है वो जो नेक्स्ट आपके सामने खड़ा है वो आप बहुत अच्छा हो सकता है वही आपका सोलमेट हो। प्रिकॉशन लीजिए, मना नहीं करते, अंधों की तरह किसी रिलेशन में नहीं घुसने का, लेकिन जब लग रहा है कि वो सही है तो मान लीजिए। हम दूसरे की चाह में जो हमारे पास आज है उसको भी बर्बाद कर देते हैं, और धोखे के डर से जीना नहीं खत्म कर देना है कि भाई धोखा मिलेगा या अच्छा नहीं है या बेहतर है या ये है वो है।
वो सब अपनी तरफ है, जो होगा सो होगा, वो तो देखा जाएगा। लेकिन आज को जो है, जैसा आज है आपके सामने, उसको आप प्लीज़ एंजॉय करें और बिंदास जिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सब देखते रहिए बिंदास बातें। चलिए, सी या, गुड नाइट।